लोग मुझसे पूछते हैं कि जब ऊर्जा एक ही है तो सेक्स में और प्रेम में अंतर क्या है? वही ऊर्जा सेक्स बनती है, वही ऊर्जा प्रेम बनती है। जब ये ऊर्जा दूसरों की तरफ बहती है तो सेक्स बन जाती है, और वही ऊर्जा जब आपके भीतर ही संग्रहित होती है तब प्रेम बन जाती है। और प्रेम बनकर ये कई तलों पर आपको अस्तित्व की ऊर्जा से जोड़ने का काम करती है। ये प्रेम ही सबसे बड़ा जोड़ने वाला तत्व है। जैसे, और प्रेम क्या है? आपकी जीवन ऊर्जा है। जब यही प्रेम किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति होता है, ये सेक्स बन जाता है, और जब सेक्स बनता है तो आपको एक दूसरे व्यक्ति से जोड़ता है। यानी प्रेम इस दुनिया में सबसे गलत समझा गया शब्द है, सबसे भ्रामक शब्द है, क्योंकि इसी प्रेम को सारी दुनिया में हम निंदा करते हुए पाए जाते हैं, और इसी प्रेम को हम परमात्मा का रूप भी देते हैं। इसी प्रेम को हम भक्ति के रूप में परमात्मा का प्रतीक भी मानते हैं, और यही प्रेम सारे संसार में निंदा का कारण है। लोगों से कहिए कि लड़का क्या कर रहा है, तो कहते हैं प्रेम में उलझ गया है। उलझ गया है यानी जैसे किसी गलत काम में फंस गया है। ऊर्जा वही है, प्रेम वही है, तो आखिर ये कौन सा प्रेम है जो उलझा देता है, जीवन को नरक में ले जाता है? ये कौन सा प्रेम है जो आत्मा से परमात्मा से जोड़ता है? ऊर्जा वही है, प्रेम वही है। ऊर्जा कई तलों पर काम करती है। अगर आपका प्रेम सिर्फ शरीर का प्रेम दूसरे शरीर के प्रति है, यही प्रेम काम वासना बनता है। ये सिर्फ काम है, ये बुरा नहीं है, अनिवार्य है, जोड़ता है। जब तक आप इस अनुभव से नहीं गुजरोगे, प्रेम को कैसे समझोगे? प्रेम के जोड़ने की शक्ति को कैसे समझोगे? लेकिन ये शरीर के तल तक ही सीमित रह गया, तब ये सरोवर का, तालाब का पानी बन गया, और तालाब का पानी निश्चित रूप से सड़ेगा, इकट्ठा होगा, उसमें दुर्गंध आएगी। ये वहीं तक सीमित न रह जाए। प्रेम शरीर से और गहरे तल पर भी पहुंचता है। जब ये मन के तल पर जाता है तब इसमें और गहराई आ जाती है। यानी शरीर के तल से और गहरा तल मन का तल है, और भी उससे गहरा तल है जब ये भावनाओं के तल पे जाता है, और भी उससे गहरा तल है जब ये आत्मा के तल पर जाता है। और जब ये आत्मा के तल पर पहुंच जाता है तब सच्चे अर्थों में यह आत्मा के तल पर पहुंचा हुआ प्रेम दो आत्माओं को एक कर देता है। दो आत्माओं को एक करने की दिशा में जब ये प्रेम ऊर्जा सक्रिय होती है तो दो आत्माएं ही नहीं जुड़ती, दो आत्माओं के रूप में आप सारे अस्तित्व से एक हो जाते हैं। और जितना ही प्रेम का तल गहराता है उतना ही आपके भीतर होश भी गहराता चला जाता है, होश भी गहराता चला जाता है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ये गहरा कैसे होता है? ये शरीर के तल से मन के तल, आत्मा के तल पर कैसे पहुँचता है? ये ऊर्जा ज्ञान कैसे बनता है? होश कैसे बनता है? ये जागने का माध्यम कैसे बनता है? जब आप ऊर्जावान होते हैं तब आपके भीतर समझ बहुत गहरी होती है। ऊर्जावान कब होते हैं? जैसे आप प्रातःकाल सोकर उठते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं। जब ऊर्जा से भरे होते हैं उस अवस्था में आपका दिमाग ज़्यादा तेज काम करता है, आप ज़्यादा होशपूर्ण रहते हैं, आप जो भी फैसले करते हैं, जो भी निर्णय लेते हैं वो ज़्यादा अर्थपूर्ण होते हैं। इसलिए लोग कहते हैं प्रातःकाल सोकर उठते ही महत्वपूर्ण काम कर लेने चाहिए। जो जिंदगी के ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, ज़्यादा ज़रूरी काम हो, उन्हें प्रातःकाल ही करना चाहिए, क्योंकि उस समय आपकी समझ गहरी होती है, क्योंकि उस समय आप ज़्यादा रचनात्मक होते हैं, उस समय ज़्यादा ताजे होते हैं, उस समय ऊर्जा का सरोवर आपके पास होता है, उस समय आपकी इंटेलिजेंस पूरा काम करती है।